विद्यार्थियों, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वह आज एक नई शुरुआत करने जा रहा है। आज से यानी 15 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस विद्यालय में संचालित की जा रही हैं, जिसका उद्देश्य अधिकाधिक विद्यार्थियों को घर पर ही लाभान्वित करना है। आज सबसे पहले राजनीति विज्ञान के विषय में कुछ सिलेबस के विषय में जानकारी मैं देना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है वो केवल 9th और 11th क्लास का हुआ है, यानी बोर्ड की क्लासेस 10वीं और 12वीं का सिलेबस आपका पुराना है और उस पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी राजनीति विज्ञान में एक किताब चलती है, जिस किताब के 2 पार्ट हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो है वो राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं एक विषय को समाहित किए हुए है और खंड बा जो है वो भारत में शासन एवं लोकतंत्र इस विषय के टॉपिक्स को अपने आप में समाहित किए हुए। सबसे पहले जब आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो राजनीति विज्ञान में जो खंड आ राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं हैं, उसमें पहला जो आपका अध्याय है उस अध्याय का नाम है न्याय, जस्टिस। इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं, हिंदी में न्याय कहते हैं। और इस न्याय की जो शुरुआत होती है उसे 3 भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। एक परंपरागत न्याय, एक मध्यकालीन न्याय और एक आधुनिक न्याय। अब न्याय की ये तीनों अवधारणाएं अपने आप में अलग अलग कैसे हैं, इनको आगे जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि तीनों युगों में न्याय अलग अलग रूप में किस रूप में संचालित हुआ। यहाँ हमारा उद्देश्य आज न्याय के विषय में पहली अवधारणा यानी परंपरागत न्याय के बारे में चर्चा करेंगे। और परंपरागत न्याय की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है प्राचीन यूनान से। आपको ये विदित होना चाहिए कि यूनान, जिसे हम ग्रीक भी कहते हैं, एक महान देश रहा है, यूनान या ग्रीक। और ये यूनान या ग्रीक जो देश है ये बहुत सारे जो हमारे अध्ययन विषय रहे उनकी जननी भी रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि न्याय की शुरुआत और पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत भी यूनान से। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस जो शब्द है वो शब्द भी आपको पता होना चाहिए कि यूनानी भाषा का एक शब्द है पॉलिस, और यूनानी भाषा के इस पॉलिस शब्द से ही हमारे सब्जेक्ट की उत्पत्ति हुई और आज उसे हम पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से संबोधित करते हैं। इस पॉलिस का अर्थ क्या था? इस पॉलिस का अर्थ था नगर राज, सिटी स्टेट। इंग्लिश में कहते थे सिटी स्टेट, हिंदी में कहते हैं नगर राज। नगर राज क्या था? देखिए, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है। तत्कालीन यूनान, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जो ईसा से 400 और 500 शताब्दी ईसा पूर्व की ये कहानी है, जहां से हमारे सब्जेक्ट का उद्गम हुआ, जहां से यूनान का जन्म हुआ। और इस यूनान में एक शब्द निकल करके आया पॉलिस, और इस पॉलिस शब्द का अर्थ हुआ करता था नगर राज। नगर राज जैसे आज हमारे यहाँ पर स्टेट होते हैं, हमारे यहाँ पर देश होता है, तो आज देश बहुत विशाल हो गए, उनका आकार बहुत बड़ा हो गया, उनकी जनसंख्या बहुत विशाल है। लेकिन उस समय जो नगर राज हुआ करते थे तो बहुत छोटे थे, उनकी जनसंख्या कुछ 100 से लेकर के कुछ 1000 हुआ करती थी। जैसे प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 मानी है, तो रूसों ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 तक सीमित कर दी। जबकि आज के समय में राज्यों की जो जनसंख्या है वो अरबों में है। तो उस समय बहुत छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था नगर राज, और नगर राज से संबंधित बातों का अध्ययन करने वाला विषय वो कहलाता पॉलिटिक्स। और आप ये भी आपको विदित होना चाहिए कि पॉलिटिक्स जो था वो प्रारंभ में एक स्वतंत्र विषय नहीं था। प्लेटो ने जो यहाँ न्याय की अवधारणा दी वो भी उसी रूप में दी, क्योंकि उस समय वहां पर स्वतंत्र रूप से न्याय का अध्ययन नहीं किया जाता था, पॉलिटिक्स का अध्ययन नहीं किया जाता था। तो प्लेटो ने भी आचार शास्त्र या जिसे हम नीति शास्त्र कहते हैं, तो प्लेटो राजनीतिक होने के साथ साथ बहुत बड़ा नीति शास्त्री था। और प्लेटो ने जो न्याय की अवधारणा दी उन पर उनके उन्हीं विचारों की छाप हमें दिखाई देती है, जो उनके नैतिक विचार भी कहलाते हैं। न्याय के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है वो आधुनिक दृष्टिकोण से मैच नहीं करता। आज के समय में अगर हम न्याय कहें तो हम कहेंगे भाई इसने अपराध किया है, उसे सजा दे दी जाए तो न्याय हो गया। लेकिन प्लेटो का जो न्याय का तात्पर्य था वो भिन्न था। वो भिन्न क्यों था? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां अलग थी।
उस समय के यूनानी नगर राज्यों में अराजकता पैदा हो गई थी। उस समय के यूनानी नगर राज्यों की जो अराजकता थी उससे प्लेटो दुखी हुई और दुखी होकर के उन्होंने एक आदर्श राज्य स्थापित करने की परिकल्पना पेश की। आदर्श राज, आइडियल स्टेट। आदर्श राज कैसा होना चाहिए, आदर्श राज में क्या होना चाहिए? तो आदर्श राज का सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट प्लेटो ने बताया था वो कॉन्सेप्ट था न्याय प्रदान, जस्टिस प्रदान। तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज क्या था? प्लेटो ने बताया कि आदर्श राज स्थापित करने के लिए हमें उस राज्य में न्याय की स्थापना करनी होगी। और न्याय की स्थापना कैसे होगी? तो उन्होंने, प्लेटो ने न्याय का अर्थ बताया कि न्याय मानव आत्मा का एक आंतरिक गुण है। मानव आत्मा का एक आंतरिक गुण है। इसका मतलब प्लेटो का न्याय नैतिकता से जुड़ा हुआ है, अंतरात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। प्लेटो के न्याय का तात्पर्य वो नहीं है जो आज हम बाह्य रूप में न्याय को देखते हैं। प्लेटो का न्याय था आत्मा का गुण। प्लेटो ने बताया, प्लेटो ने न्याय के दो रूप अलग अलग उनमें भेद बताया। एक रूप को उसने नाम दिया व्यक्तिगत न्याय और दूसरे रूप को उसने नाम दिया सामाजिक न्याय। तो प्लेटो ने न्याय के कितने रूप बताए? दो रूप बताए।